हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अभिषेक कुमार में। आज का टॉपिक है समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? क्लास 10th वाले बच्चों के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर माध्य कैसे निकालें? अगर अगर समांतर माध्य कैसे निकालें ये तो पहले वीडियो में बता चुके थे, लेकिन अगर समांतर माध्य का मान पता हो और के का मान निकालना हो, किसी और का मान निकालना हो, यक्स दिया हो, यक्स का मान निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे? समांतर माध्य पहले भी वीडियो में बताए थे। अगर यक्स का मान दिया है और बारंबारता का मान दिया है तो दोनों को आपस में गुणा करके एफ एक्स का मान को जोड़ लेंगे और एफ के मान को जोड़ लेंगे। एफ एक्स के मान में एफ के मान सिग्मा एफ के यानी कि एफ के मान से भाग दे देंगे तो समांतर माध्य आ जाता था। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको समांतर माध्य दिया रहे और आपको कोई और शब्द दे दे और अंक दे दिया जाए, जैसे यहाँ के दिया है या इसके जगह यम दे दिया या ए दे दे, यक्स दे दे, जेड दे दे, कुछ भी दे सकता है, तो आइए इस तरह के सवाल को हम कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। ठीक, जैसे ये यक्स के मान को दिया है, ये एफ का मान दिया है, ये बारंबारता है और ये यक्स का मान चर का मान है। ठीक, अब यहाँ हम क्या निकालेंगे? फार्मूला क्या होता है समांतर माध्य बराबर? आपको पता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा क्यों है? सिग्मा का मतलब है एफ एक्स के मान को गुणा करो, एफ और एक्स के मान का गुणा करो और उसी के मान को सभी मान को जोड़ो। आप जोड़ने पर जो मान आए वही सिग्मा एफ एक्स के बराबर होता है। और एफ सिग्मा एफ का मतलब एफ के सभी मानों को ऐड करो, वही तुम्हारा क्या हुआ? सिग्मा एफ है। ठीक, तो आइए देखते हैं। सिग्मा हम क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे एफ इंटू एक्स। क्या निकालेंगे? एफ इंटू एक्स। तो देखें, 5 छक 30, 15 चौका 60, 25 तियाँ 75 और ये हो गया बेटा 35 के। भाई इसमें तो कोई बात ही नहीं, के का आप 35 में गुणा करो तो 35 के ही होगा। 45 दूनी 45 दूनी ये हो जाएगा बेटा 90। 45 दूना 90, ये तो समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे बेटा। यहाँ से, यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ लिख देंगे हम योग। क्या लिखेंगे? योग। यहाँ से सिग्मा का मतलब ये है, सिग्मा का मतलब ही होता है, सिग्मा का अर्थ ही होता है योग। हम यहाँ सिग्मा एफ लिखा है, एफ सिग्मा एफ लिख दिया तो एफ के जितने भी मान हैं सबको ऐड करना है। ठीक, के सबसे पहले लिखेंगे। अब जो चर है उसको जोड़ लो। चर के है, अचर क्या है उसमें देख लो। 2 3 4 6 अंक वाला सब जोड़ लो। 6 4 10 3 13, 13 में 2 जोड़ो कितना आएगा? 15। ये कितना आ गया बेटा? 15 के प्लस 15। इसमें जोड़ो 35 के, ऐसे लिख सकते हो 35 के, फिर बीच में प्लस है जोड़ दो। ये 0 0 5, अब इसको जोड़ो 6 3 9 9 7 16, 16 में 9 जोड़ो आएगा 25। कितना आ गया बेटा? 25। ये हो जाएगा 255। कितना हो जाएगा? 255। ला के सब मान को इसमें रख दो। समांतर माध्य बराबर दिया है बेटा 21.5। क्वेश्चन में देख सकते हो, ये तो दिया है। समांतर माध्य बराबर क्या दिया है? 21.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान क्या आया? 35 के प्लस 255 बटे इसका मान क्या है बेटा? के प्लस 15। के प्लस 15 इतना आ गया समझ में? अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे। अब इसका बटा कर सकते हैं 1। अब इसका तिरछा गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरछा गुणा। सॉरी वीडियो को देख नहीं पाए, चलो फिर से। के इसके नीचे 1 लिख देंगे। 1 लिखने के बाद क्या करेंगे बेटा? हम आपस में इसका गुणा कर देंगे। ठीक, इतना समझ में आया? आगे चले। अब ये हो जाएगा 21.5 के प्लस 15 का इसमें गुणा करो। 15 पचे 75, 7 हासिल। 15 करना 15 15 15 7 22.1 अंक में लगाते चलो। फिर 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 में 2 जोड़ो, 30 2 32, 30 2 32 से आ गया 322.5 बराबर 35 के प्लस 255 आ रहा है समझ में? अब इसको इस तरफ, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ हम कर लेंगे। ये आएगा 21.5 के
माइनस 35 के बराबर 255 माइनस 22.5 आ रहा समझ में। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो बेटा आएगा 5 हो जाएगा, आएगा 13.5 के, वो भी माइनस में। किसमें आएगा? माइनस में। नहीं तो घटा के आप देख लीजिए। अब इसमें से देखो यहाँ लिख दो 35 0 और ये हो जाएगा 21.5। अब घटाओ बेटा, ये 5, ये क्या हो जाएगा? हासिल गया, 4 में से 1 गया 3, 13.5 ये आ गया। अब इसमें से घटाओ, इसमें से घटाने के बाद आएगा बेटा 67 माइनस 67.5। आइए देखते हैं कैसे। ये भी इस तरह यहीं पर लगा के देख लेते हैं। ये दिया 322.5 माइनस 255 हो जाएगा 5, हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6। 67.5 माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस हो जाएगा k इक्वल टू 67.5 बटे 13.5 13.5। अब k इक्वल टू दशमलव हट जाएगा, एक एक अंक पे है, हो जाएगा 675 बटे 135 675 बटे 135। यहाँ से इसको काटो, इसे 5 से हम काटेंगे, क्या आएगा? 5 एकन्ना 5, 5 एकन्ना 5, 5 तिहाई 15, 5 7 शायद 135 से अगर आप सीधे भाग करो, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 15 2 17, 5 एकन्ना 5, 5 1 6। तो आएगा बेटा कितना आ गया? भाग देने पा गया 5। इसका राइट आंसर 5 आ गया। कैसे हम देखें कि देखो बेटा, अगर 4 का गुणा हम करें, 5 है, 5 इतना जानते हो, अगर इकाई का अंक 5 है तो वो संख्या 3 से या 5 से कटेगी। इकाई का अंक अगर 3 और अगर 5 5 है तो वो समझो 3 से और किससे कटेगा? 5 से। आ रहा समझ में? आपको समझ में आ गया होगा। 135 से इसमें भाग करेंगे तो आएगा बेटा 5। यही तुम्हारा के का मान हो गया, के का मान हो गया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मान सभी आगे लिखे थे, उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पीछे करके, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।